जो जमुना को कहते हैं कि हम 5 साल दे दो अगली बार जमुना साफ हो जाएगी, ये 11 साल से केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। पंजाब के अंदर आज नशे की भरमार पड़ी हुई है। दिल्ली में काम करते हुए तो मैं समझ रहा हूँ कि आज दिल्ली के लोग चेंज चाह रहे हैं। बीते कल अमित शाह जी ने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी किया और केजरीवाल जी ने कहा कि कॉपी पेस्ट किया गया उनकी गारंटियों को। किस तरह से देखते हैं? ये केजरीवाल साहब कौन है? दिल्ली की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, तो वहीं नेताओं के दिलों की धड़कन भी तेज है और ये डर सता रहा है क्या उन्हें फिर से सत्ता में आने का मौका मिलेगा या नहीं। सभी पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और अब से कुछ ही समय चुनावों के लिए भी बचा है। चुनावों पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा पंजाब स्पोक्स पर्सन गुरजीत सिंह गोशा जी मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समर न्यूज में। धन्यवाद शिवानी जी, आपका और आपके समर न्यूज़ के सारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या लग रहा है जिस तरह से आप भी चुनावी प्रचार में लगातार डटे हुए हैं, सिरसा जी के लिए समर्थन मांग रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार सिरसा जी को जीत हासिल हो पाएगी? शिवानी जी, 26 साल बाद दिल्ली की धरती पे कमल खिलेगा। वो क्यों खिलेगा? क्योंकि देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, अब जो बदलाव की राजनीति करने आए थे झाड़ू वाले केजरीवाल साहब, उसको भी देख लिया। क्योंकि दिल्ली के अंदर आज कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली को गड्ढों के रूप से जाना जा रहा है। जो जमुना को कहते हैं कि हम 5 साल दे दो अगली बार जमुना साफ हो जाएगी, ये 11 साल से केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि पंजाब के अंदर सरकार आने के बाद लोगों ने, पंजाब के लोग बोले भले हम भी पंजाब से रहते हैं, तो वहाँ के लोगों ने भी चुन दिया। पर पंजाब के अंदर आज नशे की भरमार पड़ी हुई है। दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, पंजाब के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। तो आज लोगों ने मन बनाया हुआ है। क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन हो गए दिल्ली में काम करते हुए, तो मैं समझ रहा हूँ कि आज दिल्ली के लोग चेंज चाह रहे हैं। चेंज क्या चाह रहे हैं? उनको तो देख लिया कि दिल्ली के अंदर जो विकास की रफ्तार कम हो गया है। दिल्ली के अंदर सफाई अभियान है नहीं है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। आप देख सकते हो कि दिक्कत ही दिक्कत है, परेशानी ही परेशानी है। सिर्फ केजरीवाल साहब झूठ लगे हुए हैं। ये कहते थे कि करप्शन को ख़त्म करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर सबसे झूठा आदमी को कहीं ताज देना हो तो केजरीवाल साहब को दे सकते हैं, सबसे झूठे का ताज दे सकते हैं। तो नटवर लाल हैं, बड़ी नौटंकी करते हैं, कभी चप्पल डाल लेते हैं, कभी शर्ट बाहर निकाल लेते हैं, कभी कहते हैं मैं छोटे घर में रहूँगा, मैं ये करूँगा, कार ही नहीं रखूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। तो आप देख सकते हो कि शीश महल में भी रहे, तो सब झूठ बोला। तो करप्शन के चार्ज में वो अंदर भी रहे, इनके बड़े बड़े नेता भी अंदर रहे। तो अब आगे भी उन्होंने अंदर ही जाना है, तो अंदर जाएंगे, करप्शन करने वाले अंदर जाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी का एक मूल सिद्धांत है, चाहे हमारे अटल वाजपेयी साहब थे, उन्हें कहा था अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। तो अब अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, मनजिंदर सिंह सिरसा भी जीतेंगे और दिल्ली में शान से हम सीएम बनाएंगे। जी सर, बीते कल अमित शाह जी ने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी किया और केजरीवाल जी ने कहा कि कॉपी पेस्ट किया गया उनकी गारंटियों को। किस तरह से देखते हैं? ये केजरीवाल साहब कौन है? अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं, हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने जो संकल्प लिया है। अगर गरीबों को घर देने की बात कही है तो गरीबों को करोड़ों घर दिए हैं। अगर आम लोगों की ज़िंदगी को अच्छा करने की बात कही है तो चाहे उसमें हेल्थ की स्कीमें हैं, चाहे रोज़मर्रा की स्कीमें हैं, चाहे बिजनेसमैनों की है, चाहे गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है। तो एक संकल्प होता है। आज हमारे हिंदुस्तान की ताकत को वर्ल्ड में देखा जाता है। आप किसी दूसरे देश में जाओ ना शिवानी जी, तो वहाँ पे कहते हैं कि आज अब ऐसे ऐसे करके मिलते हैं। वो कहते हैं कि अब हिंदुस्तान, वो इंडिया जो भारत देश था, जब कभी प्राइम मिनिस्टर आते थे पिछली कतार में खड़ते थे, अब प्राइम मिनिस्टर सबसे अगली कतार में खड़ते हैं। तो आज ज़रूरत है हमारे, मैं पंजाब से हूँ शिवानी जी, हमें दुख लगता है जब पंजाब की धरती, जो अमृत की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की धरती है, गुरु छोटे साहिबजादों की धरती है, थोड़े दिन पहले निकल के गए, उस धरती पर जहाँ अमृत आना चाहिए वहाँ दारू चल रही है। वहाँ आप देख सकते हो कि नशे में लोग मर रहे हैं, हमारे नौजवान मर रहे हैं। तो मैं सभी दिल्ली वासियों से बेनती करूँगा कि यहाँ से जो हवा चलेगी ना, वो ठंडी हवा चलेगी, वो पंजाब में भी आएगी। तो आप लोगों से विनती है कि 26 साल बाद आपको मौका मिल रहा है। आज मैं गली जाता हूँ, रिक्शे वाले से पूछता हूँ, ऑटो वाले से पूछता हूँ, हर आदमी से पूछ रहा हूँ, तो हर आदमी यही कह रहा है कि कमल का फूल खिलाना है। तो मैं आप दिल्ली वालों से बेनती करूँगा, इस बार गलती मत करना, क्योंकि ज़रूरत है। अगर आप ठीक चलोगे कि राजधानी है, हमारा दिल है भारत देश का, अगर दिल ठीक रहा तो सारा देश ठीक रहेगा।
जी सर, भाजपा प्रत्याशी है परवेश वर्मा जी, उन्होंने पंजाबियों को लेकर एक बयान दिया था जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है और अब पंजाब में भी उन पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। किस तरह से देखते हैं? केजरीवाल साहब को सिर्फ मुद्दे चाहिए, मुद्दों पे सियासत चाहिए। प्रवेश शर्मा जी एक अच्छे आदमी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, एमपी भी रहे हैं, उनके परिवार में भी बड़े बड़े ओहदे पे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि बयान को तोड़ना मरोड़ना केजरीवाल साहब को खूब आता है। उन्होंने क्या कहा, कोई सुना है? उन्होंने कहा कि पंजाब से कुछ ऐसे गुंडा तंत्र लोग, पंजाबी नहीं बोला, गुंडा तंत्र। क्या पंजाब के अंदर गुंडा तंत्र चल ही रहे? कि पंजाब के अंदर नौजवान मर नहीं रहे? पंजाब के अंदर कबड्डी खिडारी मर नहीं रहे? पंजाब के अंदर गायक नहीं मर रहे? सिद्धू मूसेवाला है, कबड्डी खिडारी है, कितने, आप कितनों का नाम लेंगे? तो गुंडा जो गुंडागर्दी करते हैं, तो वो अगर दिल्ली में भी वो ऐसे आएंगे जो नशा बेचते हैं पंजाब में, वो अगर दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली क्या दिल्ली पंजाबियों की नहीं है? क्या देश पंजाबियों का नहीं है? तो ये तोड़ना मरोड़ना केजरीवाल साहब का काम है, पर इसको जवाब जनता ने देना है। जी, अगर बात करें तो अब क्या लगता है कि जो भाजपा का बनवास है दिल्ली में खत्म हो पाएगा? क्योंकि सेंटर में भी 2014 से बात करें तो लगातार मोदी सरकार सत्ता में है, लेकिन दिल्ली का जो सूखा है वो भाजपा अभी तक दूर नहीं कर पाई है। देखो, दिल्ली में इस बार गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, ऐसे प्रवक्ता बोल रहा हूँ, पीडिया पैनलिस्ट हूँ, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली में 8 तारीख को कमल खिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता चाह रही है, मेरे चाहने से नहीं, कुछ जनता चाह रही है कि यहाँ पे कमल खिले। जनता चाह रही है कि यहाँ की दिल्ली पे तरक्की हो। जनता चाह रही है कि दिल्ली की तरक्की सारी दुनिया को देखा है। एमपी में देखा है लोगों ने, दोबारा सरकार बनाई है, राजस्थान में दोबारा सरकार बनाई है, यूपी में अगेन सरकार बन रही है। तो जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में बनी है, जहाँ जहाँ कमल खिला है, तो वहाँ तरक्की और खुशहाली आई और शांति आई। तो दिल्ली वालों को भी शांति चाहिए, दिल्ली वालों को भी तरक्की चाहिए। जी, क्या लगता है सर, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कहाँ पे कांग्रेस पार्टी को खड़ा नजर पाते हैं? क्योंकि पिछले चुनावों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा खराब रहा। मैं समझता हूँ कांग्रेस मुक्त हो रही है देश। वो एक ही वो मंदबुद्धि बच्चा है जिसके लिए उन्होंने सारी कांग्रेस खराब कर दी। पर होता क्या है, हम कहते हैं कि जो बीजेंगे ना वही काटेंगे। तो आज जो कांग्रेस ने पिछले दिनों में, जो पिछले दशकों में जो बीजा है, वो आज काट रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस का कोई वजूद है। क्या लग रहा है भाजपा कितनी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और क्या लग रहा है कि कितनी सीटों पर बढ़त बनाती हुई भाजपा नजर आएगी? भाजपा हर सीट पे मजबूती से लड़ रही है। हम चाहेंगे कि बहुमत से, बड़ी बहुमत से हम जीते, ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली की तरक्की हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, पंजाब से भाजपा के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने दिल्ली चुनावों पर खुलकर हमसे बातचीत की, साथ ही इस बार भाजपा का जो बनवास है वो भी खत्म होने की बात कही और एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर भाजपा काबिज होगी, इस बात का भी दावा किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुकुल के साथ मैं शिवानी मेहता, दिल्ली।